नमस्कार, मैं धारणा। आप देख रहे हैं अव्यांश समाचार। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। लखीमपुर खीरी बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई। बताते चले, कोतवाली पसगवा के रतनपुर में मकान के ऊपर से निकली लाइन के तार टूटकर गिर गए और कई लोगों की जानें जाते जाते बची। 1 साल पहले भी तार टूटकर गिरा था, जिसमें एक बेटी सुनेहा को करंट लगा था। उसके एक हाथ व एक पैर जल गया था, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते शुक्रवार को एक बार फिर यह घटना घट गई, जिसमें कई जाने जाते जाते बच गई। बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन पर जानकारी देनी चाहिए, लेकिन एसडीओ जेई एसडीएम मोहम्मदी का फोन रिसीव नहीं हुआ, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को अधिकारी नहीं मानते हैं। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें जो बिजली विभाग की लापरवाही लखीमपुर खीरी से सामने आई है, जिससे सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वो तार टूटे हुए हैं जिनसे आज हादसा हुआ है। हादसे में कई लोगों की जान बची है। बताते चलें, यहाँ पर 1 साल पहले बच्ची के करंट लगा था, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये तार कई बार टूट चुके हैं, कई बार बिजली के अधिकारियों को ग्रामीण सूचना दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी जो है वो मुकर्रनी नींद में सो रहे हैं और इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों की जान पर बनी हुई है, लेकिन अधिकारी आराम फरमा रहे हैं। बताते चलें, ये पूरा मामला गांव रतनपुर थाना पसगवा का है, जहां पर आज 11,000 के तार टूटकर ज़मीन पर गिर गए, जो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। ये जो ज़मीन पर तार टूटे पड़े हुए हैं, इसकी सूचना हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई लाइन में यहाँ पर जोड़ने नहीं आया है। ग्रामीणों की मांग है कि तार मकानों से हटाए जाएँ या तो फिर ऊंचा करके पोल लगाया जाए, जिससे कि वो सुरक्षित हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे मकानों में करंट भी उतर आता है, कई बार उनको करंट भी लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में ही सो रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, ये हाथ में चोट कैसे लगी है? पानी भरने नल पे गई थी, तार टूट के गिर गया। 11,000 लाइन थी। अच्छा, और फिर ये पैर में कहाँ से कैसे लगी चोट? ये भी बिजली से लगी? अच्छा, किस गांव में रहते हो? रतनपुर। थाना कौन सा? पसीगमा। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुई, बंदर लड़े, तार टूट गए, तार टूट गए, बच्चा बच गया। बच्चा बच गया। 11,000 लाइन है। 11,000 लाइन। ये तार तो बिल्कुल दीवार के ऊपर से निकले हैं। मकान ऊपर दीवार के ऊपर रखे करे, चिपटे होता रहे थे। अच्छा, मतलब मकान में करंट भी आता होगा? करंट खूब आओ। और जो है अधिकारी जो हैं बिजली के, उनको आपने सूचना दी? सोचना दी, आए नहीं। आया नहीं? आए नहीं। अच्छा, सुना है इसी मोहल्ले में एक लड़की के भी करंट लगा है। हाँ, लगा। हाँ, आए दिन हादसे होते रहते हैं। हाँ, हर खबर रहा है। इसके पीछे एक बंदर मर चुको, उठो पीछे एक बंदर मर चुको। अच्छा, बंदर भी मर चुके हैं। हाँ, 2 बंदर मर चुके, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी ना आए थे। नहीं आए। आपका शेर बहादुर, किस गांव में रहते हो? रतनपुर, थाना कौन सा है? पसीगमा। क्या घटना घटित हुई है? 11,000 लाइट से 11,000 लाइट से क्या हुआ? तार टूट गए? तार टूट गए, लग गए उसके लड़की के। अच्छा, लड़की के लग गए। अच्छा, तार टूट के घर पे गिरे हैं, नल पे में या मकान पे, काहे पे गिरे हैं? नल पर पानी भर रहे थे। अच्छा, नल पे। क्या इससे पहले भी तार टूटे हैं? 2 बार टूट चुके। अच्छा, बिजली विभाग को आपने सूचना दी? एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, और आज फिर ये घटना हुई। फिर घटना। आज हम आपको एक घटना दिखाने जा रहे हैं जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां पर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मकान के ऊपर से 11,000 की लाइन निकली है, जिसके तार टूटकर गिरे हैं। उसमें एक बच्ची की 1 साल पहले करंट लगा था, जिसके हाथों में मतलब जो है हाथ बेकार हो गया है तथा पैर में भी चोट है। साथ ही साथ बता दें, आज एक बार फिर घटना घटित हुई है, उसमें 2 बार 2 बंदरों के करंट लगा है। और ये पहली घटना नहीं, ये लगभग तीसरी घटना है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली के जिम्मेदार अधिकारी को मुकर्रनी नींद सो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे जो भी अधिकारी हैं जनता की सेवा में लगे हैं। अगर सेवा में लगे होते तो ये हादसा नहीं होता। बताना चाहेंगे, ये पूरा मामला थाना पसगवा के गांव रतनपुर का है, जहां पर 2 मकानों पर 11,000 के तार टूटकर गिरे हैं। साथ ही साथ जो तार टूटकर गिरे हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी
यहाँ पर कोई आला अधिकारी नहीं आया है, क्योंकि वो तो आराम से अपने एसी लगे रूम में आराम फरमा रहे हैं। मरे तो जनता मरे, उनको कोई असर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ बता दें, ये यहाँ पर अभी एक बिजली जो है लाइनमैन आया था लाइन चालू करने के लिए, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया और उसको वहाँ से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि मकान के ऊपर से तार निकले हुए हैं। अगर लाइन जोड़ी जाती है और दोबारा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर देखना यही होगा कि 11,000 लाइन कब हटाई जाएगी और कब ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लखीमपुर खीरी से अभियान समाचार के लिए सलमान खान। खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां ताजिया रखने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ बवाल। लखीमपुर खीरी की पुलिस चाहे जितने दावे एसपी खीरी करे, लेकिन पुलिस की लापरवाही सामने देखने को मिली। ताजा मामला थाना खीरी के सामने आया है, जहां पर ताजिया रखने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया और जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें महिला बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। खीरी थाने के लगुचा गांव की घटना है। दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिया था कि मुहर्रम में कोई भी दंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों को पुलिस अधिकारी नहीं मानते हैं, जिसके चलते यह घटना हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। मैनेज करना चाहिए ना आपको, कोई सब चीजें। गफ्फारी, जाकिर, सत्तार हुआ और उनके सारे लड़के पूरा गुंडागर्दी, मतलब हमरे गाँव हुआ घर धक्का घुस ले गई भाई के यहाँ, फिर हम पीछे से हमका लोगों ने खूब मारी, नहीं गर्दन दबाए मारी ने। कौन मारा है? जाकिर ने मारा है, गफ्फार ने मारा है, उनके लड़कों ने मारा है सभी ने, और उनका नजल्ली का लड़का छोटा था, और ये सतराइन ने मारा, सतराइन के लड़कों ने मारा है। गफ्फार उधर रहते हैं, निकली यहाँ आते, जाकिर भी उधर रहते, इधर आते, जितने भी हैं इसमें आधे उधर रहते, आधे इधर। इन लोगों ने किया है सब पूरा। तुम्हारी चौक है जी? हाँ, वही रख सकते दूसरे। हाँ, वही बोल रहा हूँ। मानता के ताजिया उनके घर में रखा जाता, इस बार चंदा से ला के लड़ाई की, बल्ली से उधर से ताजिया लेकर आए, यहाँ पे ताजियादारी, यहाँ बाजा बजा, यहीं से लड़ाई करनी है। आप गाँव का अध्यक्ष उनको चुने, आपकी बात बता दो सर। एप्लीकेशन हमने 4 दिया, फिर उसके बाद इमरजेंसी पे भी कॉल किया जब हम छुटकारा पाए। अभी 4 साल हुए। हमारे मम्मी कह रहे देखो कपड़ा उपड़ा फाड़ देना है, छूट नहीं रहे वो लोग, कपड़ा पकड़ फाड़ देना, उनके तो अभी पड़े रहा है। या दशा है लगुचा में, यहाँ या दशा लगुचा में है, देखा हो तो क्या उसको सता लोगे सब लोग? या दशा बनाए हैं लगुचा की है साहब, ये जगह हमारी है, इसके लिए लड़ाई करिए। आप जाके एप्लीकेशन दो। मैंने दे रखी है, अभी एक ही नहीं है, और दे रखी है 3-5 एप्लीकेशन दिए हैं हमने, इसी के लिए कि मतलब विवाद ना हो, ये अपना बजाए हम अपना बजाएं। इनके लिए इन लोगों ने फिर भी जुलूस निकाल के अलग से ताजिया ला के फिर इनने वो किया। गड़ासी लेके आए, लठ लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए थे, पूरे औजार थे मारने की प्लानिंग थी पूरी। तो ऐसा नहीं है कि आदमी उन्हीं के पास है, आदमी और लोगों के पास है, लेकिन वो प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, और लोग प्रयोग नहीं करते हैं। जो जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसे हम आप अगर करें, लेकिन फिर फर्क क्या करेगी? अभियान समाचार के लिए सलमान खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। रायबरेली की सरेनी विधानसभा में पार्टी की ओर से नए पदाधिकारियों का चयन जारी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा संयोजक आईटी विभाग सरेनी पदभार का दायित्व प्रदेश और जिले के शीर्ष नेतृत्व की ओर अजय सिंह को प्रदान किया गया है, जिसके लिए अजय सिंह ने शीर्ष नेतृत्व सरेनी विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है और कहा है कि विश्व स्तरीय पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी में काम करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्ण मनोयोग से विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। इस अवसर पर अजय सिंह के शुभचिंतकों व इष्ट मित्रों ने बधाई एवं शुभकामना दी। वहीं अनुराग पांडे को पार्टी द्वारा विधानसभा का सह संयोजक आईटी का दायित्व सौंपा गया। इस मौके पर अनुराग पांडे ने कहा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और पार्टियों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। नमस्कार, मैं अजय सिंह, निवासी आनापुर सरेनी विधानसभा से। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि मुझे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी
का आईटी विभाग में विधानसभा सरेनी से विधानसभा संयोजक का पदभार दिया गया है, जिसके लिए जिले और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह का हृदय से आभार प्रकट करते हुए आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सरेनी विधानसभा में वृहद रूप देने के लिए अपनी पूर्ण निष्ठा और लगन से अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। इस हेतु आप सभी क्षेत्रवासियों और मेरे बड़े बुजुर्गों मित्रजनों से मेरा विनम्र अनुग्रह है कि आप लोग हमें शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। अभियान समाचार के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, रायबरेली।